गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं उसमें आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। ओके, विद्युत धारा क्या होती है, धारा जनरेट कैसे होती है, ओके, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और साथ में प्रतिरोध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, लेट्स स्टार्ट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। ओके, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चुंबकीय क्षेत्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, या तो आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में सुना होगा, है ना। 7th 8th क्लास में क्या होगा, मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और इवन आप लोगों ने अपने घरों में जो है 7th 8th स्टैंडर्ड से ही मैग्नेट को देखा भी होगा। ओके, आप लोग जब मैग्नेट को लेते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेट जो है सर्टेन सब्सटेंसेज, कुछ निश्चित पदार्थ होते हैं जिनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे मान लो कोई लोहे की राड है, ओके, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हर एक तरह के पदार्थ को आकर्षित करेगा। ओके, साथ में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सेम मैग्नेट, ठीक वही मैग्नेट क्या करता है, कम तेजी से अपनी तरफ खींचता है। तो खैर, इन सब के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये बहुत हायर क्लास की स्टडी हो जाएगी। इसे आप लोग 11th या 12th में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मैग्नेट के बारे में जो सीखा होगा, ठीक है ना, तो आप क्या सीखते हो, है ना, आपने डिफरेंट टाइप के मैग्नेट देखे होंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट शेप और साइज में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया है। किसी भी मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक को नॉर्थ और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ, मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, बेसिकली यही होता है। साथ में देखो, जो मैग्नेट होते हैं अगर इनके पास में हम क्या करें, अगर हम किसी लोहे की बुरादे के पास में ले जाएंगे, मान लो कि ये क्या रखे हैं, लोहे के बुरादे हैं, ठीक है ना, दीज आर आयरन फिलिंग्स। क्या है ये, आयरन फिलिंग्स हैं। तो ये क्या करेगा, आयरन फिलिंग्स को खटाखट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो आयरन फिलिंग्स की क्या हो जाएगी, डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिपोजिशन। ऐसे आयरन फिलिंग आकर क्या करेंगे, यहाँ डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ओके, ऐसा क्यों होता है भाई कि आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, डिपोजिट होती हुई चली जाएंगी। साथ में आप ये देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स की डिपोजिशन होती है वो इनके एंड की तरफ, किनारों की तरफ ज़्यादा होती है, और जो बीच में होता है ना, बीच में बिल्कुल क्या होती है, नील होती है। ओके, ठीक है, मीन्स सेम मैग्नेट है, वही मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट के किनारों की तरफ क्या होती है, जो आयरन फिलिंग्स है, ओके, या जो लोहे के बुरादे हैं, ये ज़्यादा जमा होंगे और बीच में बिल्कुल जमा नहीं होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है ना, कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, आयरन फिलिंग्स क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, और फिर जब इसमें भी फील्ड जनरेट हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, खैर हायर लेवल की स्टडी हो जाएगी, इनमें जो फील्ड जनरेट होगी इनके एटम्स में या मतलब जो है मॉलिक्यूल्स में। तो अगर ये साउथ है तो नॉर्थ पास में होगा, ओके, और साउथ आगे होगा, फिर नॉर्थ और साउथ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ओके, तो होता क्या है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, एक ऐसी फील्ड होती है, ठीक है,
जिसमें दूसरे मैग्नेट को लाने पर उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करेगा, जो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसकी परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप क्या लिखोगे, आप चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड, ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, या उस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आए तो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करें, उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, किसी भी चुंबक के चारों तरफ किसी भी चुंबक के चारों तरफ मौजूद है ना, किसी भी चुंबक के चारों तरफ मौजूद एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक है ना, कोई दूसरा चुंबक, ओके, कोई दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, ओके, तो आप अनुभव के आधार पर ही कह सकते हो, है ना, कि अगर मान लो कोई मैग्नेट है और उसके आसपास में क्या है, कोई दूसरा, मतलब कोई पदार्थ है, मान लो कोई पदार्थ है, लेकिन जब इसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आ रहे हैं और ये उसे या तो आकर्षित करे या क्या कर दे, प्रतिकर्षित कर दे, तो हम समझ जाएंगे कि ये पदार्थ है वो क्या है, चुंबकीय है, इसमें क्या है, चुंबकत्व का गुण है। ठीक है, समझ रहे हैं। और देखो, अब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को, चुंबकीय रेखाएं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ओके, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यस, ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या दोगे आप, तो किसी भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ के तरफ जो एक हम लोगों की क्या होती है, अदृश्य फील्ड होती है, अदृश्य क्षेत्र होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र को कभी आप देख नहीं सकते हो, जो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या उसे कभी हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन रियलाइज कर रहे हैं कि हवा हमारे चारों तरफ है, कैसे, हवा के प्रभाव से। जब हवा हमारे शरीर को टच करती है तो क्या होता है, ठंडापन महसूस होता है ना, या अगर गर्म हवा होगी तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी महसूस होगी, ओके। या मान लो आंधी तूफान चल रहा है तो उससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हवा हमारे तरफ है, हवा हमारे चारों तरफ है। ठीक वैसे क्या होता है, जब किसी पदार्थ के चारों तरफ दूसरा पदार्थ लाने पर, है ना, वो अगर उसे क्या करे, आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो हम बोलते हैं कि उसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, दैट मीन्स उसको हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। दैट मीन्स हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, कोई बार मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ पोल है,
दिस इज साउथ पोल। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है ना, ये क्या करेगी, आपने रीड किया होगा कि मैग्नेट की नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर पहुंचती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, बाहर बाहर, और यही रेखा क्या होगी, अंदर से ऐसे आकर मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये साउथ से क्या होती है, नॉर्थ की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेट, देखो जब मैग्नेट के बाहर से बात करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाती है, ओके। और जब अंदर की बात करेंगे तो ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ आ रही है। और एक तरह से क्या है, ये देखो क्लोज लूप है, मीन्स बंद रेखा है। ऐसे देखो, आप इधर से दिखा सकते हो, ये है ना, यूं निकल रही है, ऐसे जा रही है, यूं आ रही है, ठीक है, इसके अंदर ये है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, ऐसे आपकी निकलती रहेंगी, ऐसे क्या होंगी, फिर ऐसे रेखा बना सकते हो, ठीक है, सेम वे में, ठीक है, और ऐसे क्या होंगी, इधर से ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो दैट मीन्स क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका होती है। दैट मीन्स इसको क्या करती हैं, परिभाषित करती हैं, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को पारिभाषित, पारिभाषित या प्रस्तुत, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट। क्या करती हैं, रिप्रेजेंट, है ना, करती हैं, ओके, ठीक है। और ये मैग्नेट के क्या होंगे, नॉर्थ से साउथ पोल को जाएंगी और फिर साउथ से नॉर्थ में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, these are the representation of magnetic field, ओके। और आपने ये भी देखा कि किस टाइप की लूप है, ये देखो क्लोज लूप है, बिल्कुल बंद लूप होती है, ठीक है। कैसी होती है ये, क्लोज लूप, ठीक है ना, या आप क्या बोलोगे, बंद रेखाएं, ठीक है। कैसी होती हैं ये, बंद रेखाएं होती हैं, ठीक है। जल्दी कॉपी कर लो आप लोग। ओके, तो आई थिंक इतना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली इतना तो आप लोग पहले से जानते हो कि किसी चुंबक के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ओके। उसको हम कैसे पहचानते हैं, जब कोई एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचता है ना, अपनी तरफ खींचता है या दूर हटाता है, या कोई चुंबकीय पदार्थ है उसे क्या करता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। इसी चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, दैट मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वी कैन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। वी कैन आल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, ओके, ऑन ए पेपर, ओके। तो नेक्स्ट देखो, अभी तक आप क्या जानते थे कि चुंबक के चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा के हेल्प से, विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि कैसे ये होता है। तो इसे हम रब कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है।
ओके, तो अगला हमको देखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसको हम विद्युत धारा के माध्यम से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, दैट मीन्स एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ओरेस्टेड, ORESTED, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया था। ओके, ठीक है, क्या किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था, से जैसे मान लो कि ये कोई तार है, क्या है, ये कोई वायर है, ठीक है ना, इस वायर में क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा को प्रवाहित करके देखा, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि मान लो कोई तार है, कोई वायर है, ठीक है, इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके पास में क्या कर रहे हैं, जब हम लोग कंपास निडल लेकर आ रहे हैं, क्या है ये, कंपास निडल, कंपास निडल, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक यहाँ मैग्नेट सेट होता है जो हम लोगों को दिशा बताने के काम आता है, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जब हम कंपास निडल इसके पास में लेकर आ रहे हैं, ओके, तो देखो होता क्या है, ठीक है, जो कंपास निडल होता है उसके कैंपस हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ में स्टे करते हैं। लेकिन इन्होंने ये देखा कि जब हम कंपास निडल को क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसके पास में लेकर आ रहे हैं, ठीक, इसके पास में, देखो नॉर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, से हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, साउथ है, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। इन्होंने ये देखा कि जब हम किसी कंपास निडल को, है ना, एक ऐसे वायर के पास में लेकर आ रहे हैं जिसमें धारा बह रही है, तो इसकी जो निडल है ये अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या हो जा रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, इधर डिफ्लेक्ट हो या इधर डिफ्लेक्ट हो, बट डिफ्लेक्शन शो कर रही है, समझ रहे हो, ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि अगर हम धारा के मान को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, इस धारा के मान को बढ़ाते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता है, ठीक है। धारा के मान को रिवर्स करने पर, मान लो करंट अभी ऊपर जा रही है, अगर हम नीचे कर दें तब भी क्या होता है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है। ओवरऑल क्या है यहाँ पर, इन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमारी कंपास निडल है जिसमें एक मैग्नेटिक सुई क्या है, मैग्नेटिक निडल सेट है, ओके, ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ओके। इससे ये सिद्ध होता है, देखो इसके अंदर क्या है, क्योंकि एक मैग्नेट लगा हुआ है, अगर इसके अंदर एक चुंबक लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे वायर के पास में लेकर आ रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स इसमें विक्षेपण हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र को कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ही क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है ना। एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ही क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर होता है, ओके, दैट मीन्स जो हमारा जिस तार में क्या होती है, विद्युत धारा बहती है, इसके चारों तरफ भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने आ रही है, किसकी, जो करंट कैरिंग वायर और कंपास निडल, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब आमने सामने आ रही हैं तो ये एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करके जो एक नेट डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या है, आपकी कंपास निडल सेट हो जा रही है, ओके। तो देखो इससे प्रूव हो जा रहा है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसको क्या करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। मान लो ये वायर है, ठीक है, ओके, इसमें करंट क्या है, जा रही है, ये चारों तरफ अपने क्या कर लेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेगा, ठीक है ना, ओके। तो इसमें क्या लिखोगे, आप नोट कर लीजिए, जब हम किसी धारायुक्त तार के पास, है ना, धारायुक्त
तार के पास चुंबकीय सुई, कॉम्पास निडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज चुंबकीय सुई, है ना, चुंबकीय सुई लाते हैं, चुंबकीय सुई लाते हैं तो उसमें विक्षेपण, विक्षेपण मीन्स क्या है, डिफ्लेक्शन, तो उसमें विक्षेपण होता है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसमें विक्षेपण होता है, ठीक है, विक्षेपण होता है। धारा के मान, इसके बाद आपने क्या देखा कि अगर हम धारा के मान को क्या करें, कम करें या ज्यादा करें, तो विक्षेपण भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी कम या ज्यादा होता है। धारा के मान को कम या ज्यादा करने पर, है ना, धारा के मान को कम या ज्यादा करने पर, है ना, विक्षेपण, विक्षेपण भी कम या ज्यादा होता है, विक्षेपण भी कम या ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर धारा का मान आप क्या करेंगे, कम करेंगे, ओके, तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, जो विक्षेपण होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स जो आपकी सुई है वो क्या होगी, कम विक्षेपित होगी, ठीक है ना। और अगर हम क्या करेंगे, धारा के मान को बढ़ा देंगे, तो जो आपका विक्षेपण है वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या देखा इन्होंने, नेक्स्ट धारा की दिशा को, है ना, उल्टा करने पर, धारा की दिशा को उल्टा करने पर, उल्टा करने पर मीन्स रिवर्स करने पर, विक्षेपण भी विपरीत दिशा में होता है ना, विक्षेपण भी विपरीत दिशा में होता है, ठीक, विक्षेपण भी विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो अब इन प्रयोगों से क्या सिद्ध हो रहा है, ठीक है, कि जो करंट कैरिंग वायर होते हैं, ठीक है, जो धारा युक्त तार होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट करता है ना। तो आप क्या लिखोगे, इन प्रयोगों से स्पष्ट है, इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि धारा युक्त तार के चारों तरफ, है ना, धारा युक्त तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, है ना, धारा युक्त तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, ठीक है ना, यस। A magnetic field exists, okay, around a current carrying wire, okay, नोट कर लो इसे।